पैसा है तो आप डिलीवरी में स्टॉक मत उठाइए, आप फ्यूचर उठाइए। अच्छा, ठीक है, फ्यूचर ट्रेडिंग एक सबसे बेटर ट्रेडिंग होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर मान के चलिए लेट सपोज जैसे आप निफ्टी का एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए निफ्टी में हम ट्रेड ले रहे हैं और निफ्टी का भी रेट चल रहा है कुछ 24,000 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, 24,000 चल रहा है, आप निफ्टी का कोई भी ऑप्शन स्ट्राइक उठा लीजिए। ठीक है, निफ्टी का आप कितना भी हिंदी में नहीं चले जाइए, कुछ भी चले जाइए, अगर मान लीजिए मार्केट आज बढ़ के चला जाता है 24,100, तो आपको इस ऑप्शंस में कोई भी ऑप्शन उठाइएगा आप उसमें कितना प्रॉफिट कर लीजिएगा। मतलब आप मान लीजिए 23,000 का प्रीमियम उठा लेते हैं जो कि डीप इन दी मनी होता है। मतलब जिनको अगर थोड़ा बहुत अभी ऑप्शन नहीं पता है तो कोई बात नहीं, पर जिनको अगर थोड़ा पता है कोरिलेशन है बस, कि अगर मान लीजिए हम 23,000 का अगर ऑप्शन उठा लेते हैं, उसका रेट फॉर एग्जांपल अभी के वैसे 1,000-1,200 ही होगा, बट मान लीजिए अगर 100 रुपये ही है सिर्फ। ठीक है, तो अगर मार्केट 24,000 से बढ़ के 24,100 चला जाता है तो भी आपका यहाँ पे क्या प्रॉफिट कितना होगा, कितने पॉइंट का प्रॉफिट होगा? 5 से 10 पॉइंट। 50 पॉइंट का होगा सर। नहीं डीप इन द मनी डीप इन द मनी है तो 50 से 60 पॉइंट का होगा। 70 रुपये, मतलब 70 हो जाएगा, Yes, 80 हो जाएगा, 80% यही होगा। बात समझ में आया? मतलब ये कभी भी लाइफ में आपको मार्केट कितना पॉइंट चढ़ा, यहाँ 100 पॉइंट्स बढ़ा, मार्केट के 100 पॉइंट बढ़ने से आपको कभी भी ऑप्शन में 100 पॉइंट का प्रॉफिट नहीं होगा, जिंदगी में कभी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है, मार्केट जितना पॉइंट चढ़ेगा ना उसके हिसाब से आपको ऑप्शंस में सेम पॉइंट ऑफ प्रॉफिट कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, बट बीइंग ए फ्यूचर ट्रेडर अगर मार्केट यहाँ पे 100 पॉइंट चढ़ा ना तो आपको फ्यूचर में एग्जैक्ट 100 पॉइंट का प्रॉफिट होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बात क्या होता है, एक वर्ड होता है डेल्टा। तो डेल्टा क्या होता है? तो डेल्टा का मतलब ये होता है सिंपल फॉर्म में कि अंडरलाइंग एसेट में कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, उसके वजह से मेरे फ्यूचर के प्राइस में कितना चेंज होगा। जैसे हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे, दूध में प्राइस में चेंज आता है तो पनीर का रेट चेंज हो जाता है। अगर दूध के प्राइस में मान लीजिए 1 रुपये बढ़ोतरी, 1 रुपये घटता है, ठीक है, तो माइट भी पनीर का प्राइस 10 रुपये केजी महंगा या 10 रुपये केजी सस्ता हो सकता है। ठीक है, तो सेम पॉइंट यहाँ भी आता है कि डेल्टा इसी को बोलते हैं कि अंडरलाइंग एसेट में कितना चेंज आएगा उसके वजह से मेरे फ्यूचर के प्राइस में कितना चेंजेज होगा। ठीक है, तो चेंज इन अंडरलाइंग एसेट बाई चेंज इन आपका जो भी एसेट्स आप देख रहे हैं डेरिवेटिव प्रोडक्ट, वो वाली बात। तो यहाँ पे डेल्टा जो होता है वो डेल्टा क्या होता है, फ्यूचर का डेल्टा 1 होता है। फ्यूचर का डेल्टा 1 होने का मतलब ये कि अगर अंडरलाइंग एसेट में अगर 1 रुपए का अगर चेंज होगा ना तो आपके फ्यूचर के प्राइस में 1 रुपए का ही चेंज होता है। किसी का भी 1 होगा, इंडेक्स का भी, किसी का भी फ्यूचर का जो डेल्टा होता है वो 1 ही होता है, वो फिक्स है, डे टू डे इसमें चेंज आता है। ठीक है ना। मतलब डेल्टा 1 का मतलब ये, बीटा पढ़े हुए थे बेसिक्स में, बीटा एक वर्ड है, नहीं तो नहीं पढ़ने का बीटा पढ़े थे हम लोग, नहीं पढ़ने का तो वर्ड ही नहीं आता है। मनी कंट्रोल में जब पढ़े जाएगा तो कुछ ना कुछ तो पढ़ाई है, ऐसा तो नहीं कि नहीं पढ़े जाएगा। बीटा 1 होता है, 1.1 होता है, 0.9 होता था, याद है कुछ? तो ये कब पता छुट्टी में था, शुरुआती में नहीं था, बहुत शुरुआती में, जुलाई अगस्त में पढ़ाए होंगे, स्टार्टिंग में। ठीक है, 6 महीना पहले का बात होगा, इसलिए यहाँ छह महीने की क्लास है। बीटा में जो कहने का ये पॉइंट होता है कि बीटा, निफ्टी का बीटा क्या होता है 1, यही समझे थे। मतलब क्या कि निफ्टी अगर 1 रुपये बढ़ेगा ना तो जिस स्टॉक का बीटा अगर इससे ज्यादा होगा उससे ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, और जिसका बीटा कम होता है तो वो उससे कम बढ़ेगा। ठीक है, तो सेम जस्ट लाइक वही डेल्टा भी है कि अगर निफ्टी अगर 1 रुपये बढ़ेगा ना तो डेल्टा ये बताता है कि ये स्टॉक का प्राइस जो फ्यूचर का है वो कितना बढ़ेगा। तो किसी का भी डेल्टा उसके अंडरलाइंग एसेट से ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, मतलब ये नहीं होगा कभी भी कि निफ्टी 1 रुपये बढ़ेगा और आपका फ्यूचर 4 रुपये बढ़ जाएगा, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, निफ्टी अगर 1 रुपये बढ़ेगा तो आपका फ्यूचर भी 1 रुपये बढ़ेगा, आपका ऑप्शन भी मैक्सिमम बढ़ सकता है तो 1 रुपये बढ़ सकता है। लेकिन सर एक चीज बताइए, अगर निफ्टी इंडेक्स अगर बढ़ता है तो इंडेक्स तो एक शेयर से बना हुआ नहीं है, उसमें तो मल्टीपल ये स्टेक होल्डर्स हैं। तो अगर निफ्टी का 1 रुपया बढ़ा, मान के चलिए कि 25,000 है, 25,000 1 रुपया हो गया, तो उस शेयर्स का तो प्राइस किसका बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, वो कैसे पता चलेगा? जैसे उसमें HDFC भी है, ICICI बैंक भी है, और भी ट्रैक करना होगा। सारा डेटा अलग होता है, तो सारे का 1-1 रुपया बढ़ेगा? नहीं, सारे का परसेंटेज वेटेज होगा ना। अच्छा, अगर मान लीजिए कोई गिर भी रहा होगा, कोई चढ़ भी रहा होगा, मान लीजिए लेट्स सपोज रिलायंस और HDFC दो ही एक स्टॉक ले लीजिए मान लीजिए। हाँ अब एक का वेटेज है कुछ 10% और एक का वेटेज है कुछ 14%। हाँ, ठीक,
अब ये अगर मान लीजिए 1 रुपये बढ़ा और ये भी 1 रुपये घटा, समझ गए। तो परसेंटेज वाइज परसेंटेज वाइज इसका 1 रुपये इसका 14% वेटेज रखेगा उसमें, और इसका 1 रुपये बढ़ना 10% वेटेज रखेगा इसमें। तो इन सब का वेटेज मतलब जैसे एक ऐप आता है, आगे बढ़ के पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे, तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा। बट वहाँ पे मेजर सिर्फ 5 स्टॉक्स दिखता है कि निफ्टी को खींचने में कौन सा स्टॉक का हेल्प लग रहा है और निफ्टी को गिराने में कौन सा हेल्प मदद कर रहा है सबसे ज्यादा। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे यही आता है, कहने का बस ये मतलब है, डेल्टा का मतलब यही है कि डेल्टा इन सेंस कहने का सिंपल पॉइंट है कि मार्केट में अगर आप फ्यूचर में ट्रेड लेते हैं तो फ्यूचर का बस एक बेनिफिट आपको यही मिलता है कि अगर मार्केट जितना पॉइंट से मूव करेगा ना हमारा अंडरलाइंग ऐसे, सेम उतने पॉइंट से हमारा फ्यूचर भी क्या होता है, मूव करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन में आपको यही चीज सेम, जब मार्केट 100 रुपये बढ़ेगा ना तो आपका ऑप्शन हो सकता है 80 रुपये से बढ़ेगा, बट अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करें वो फ्यूचर आपको नेट 100 रुपये का बेनिफिट देता है। ठीक है, पहले बस यही इसका एक खूबी होता है। तो इसीलिए बीइंग ए ट्रेडर, अगर आपके पास उतना फंड है तो इट्स बेटर कि आप फ्यूचर ट्रेड करिए रेदर देन ऑप्शंस के। रिकमेंडेड ट्रेडिंग फ्यूचर होता है कोई भी। ठीक है, फंड ज्यादा चाहिए। हाँ, फंड आपको चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अब वही बात है, एक पोजीशन लेने के लिए 1.5 लाख का तो वो फंड लगेगा, बाकी M2M रखने के लिए भी आपके पास वही बात है 50,000 मिनिमम साइड पे रखिए। एक लॉट लेने में फायदा भी होगा सर। मतलब अब एक लॉट में अगर ट्रेड करना है सिंगल, वो भी वन टाइम में एक ही स्टॉक में ट्रेड करना है, तो मिनिमम साइड पे आपको 2 लाख रुपए चाहिए, उससे कम में आप फ्यूचर ट्रेड नहीं कर सकते। हेजिंग के लिए कुछ चाहिए ना, हेजिंग वगैरह करेंगे तो फिर चाहिए ही, 4-5 लाख रुपये तो मिनिमम ना पड़ जाएगा उसमें चाहिए। ठीक है, क्लियर ये हेजिंग में सर होता है क्या? अभी आ रहे उसी पे आ रहे हैं, फ्यूचर में भी आ रहे हैं। ठीक है, अब एक वर्ड होता है फ्यूचर में जिसे बोलते हैं, इसलिए डेल्टा पर है, बस यही चीज़ कहने का। बाकी ये डेल्टा गामा थीटा वेगा ये सब जो होता है वो फ्यूचर्स का, ऑप्शंस में ज़्यादा इसका यूज है, क्योंकि इसमें कुछ होता नहीं है वैसा फ्यूचर में। ठीक है ना, अब एक वर्ड होता है हेजिंग। हेजिंग मतलब होता क्या है, हेजिंग का एक कंसेप्ट समझ लीजिए। सबसे पहले जैसे हम लोग बात करते हैं स्टार्टिंग में कि एक फार्मर को क्या डर होता है, कि हमारा फसल का रेट जो है कम हो सकता है। सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गया, वो सब फसल बर्बाद हो गया। हाँ कि मतलब वो तो खैर कोई नहीं कुछ कह सकता।